हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा एक सरप्राइज टेस्ट। जो क्या रहेगा? एक सरप्राइज टेस्ट रहेगा, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद से करेंगे कि आप उससे समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। होली स्पेशल टेस्ट हैं और ये आरपीएफ एसआई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? आरपीएफ एसआई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप सभी क्वेश्चन का आंसर खुद से करना। तो आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को समझना और समझते हुए मेरे साथ चलना कि उसमें क्या क्या रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर करें, इसमें क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें इन्होंने कहा एक धनराशि अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड के बीच 5:4:3:2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि क्रिस्टो को डेविड से 119 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बाबू को कितना प्राप्त होगा? यह हमसे पूछा गया। तो बाबू को कितना मिलेगा? बाबू का हिस्सा पूछा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसमें कैसे करना था। आप सभी चीजों को समझेंगे और इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल आरपीएफ एसआई का पेपर है ये सारा। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। इसमें इन्होंने कहा था कि अंकित, बाबू, क्रिस्टो, अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड, इनको राशि बांटी गई है क्या अनुपात में? 5:4:3:2। और ये क्या कह रहा है? क्रिस्टो को डेविड से 119 रुपए अधिक मिलते हैं। हमें भी दिख रहा है कि क्रिस्टो को 3 यूनिट पैसे मिल रहे हैं तो डेविड को 2 मिल रहे हैं। भाई साहब, अंतर कितना है? 1 का। क्रिस्टो को ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो हमसे बाबू का हिस्सा पूछा कि बाबू का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। जिनका भी आंसर आएगा 476, बिल्कुल सही खेलेंगे भाई साहब। देखो कैसे था, हमें यहां पर पता था कि क्रिस्टो को डेविड से 119 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट अधिक मिलता है। 1 किसके बराबर है? 119 के। हमसे बाबू का हिस्सा पूछा, मतलब 4 का मान पूछा, तो 119 गुना में 4 हो जाएगा। आप यहां पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। 9 और 1 10 और 1 11। 11 का मतलब क्या हुआ? 2, तो 2 4 दूनी 8। जिसका भी 8 होगा वो हमारा आंसर होगा। 476 का 8 बन रहा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 16 का 7 बना। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 5 बना। अगर आगे देखूंगा तो 6 बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 9 चौके 36, 3 कैरी, 3 और 4, ठीक है, 476 बन जाता। 3 और 4 7, और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 476 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। हमें कहा गया संख्या 54278 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। संख्या हमारे पास क्या है? 54278, और इसको किससे भाग करना है? 9 से भाग करना है। अगर ऐसी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? शेषफल क्या मिलेगा? हमसे यह पूछा गया। आप एक बात का, चलिए पहले आप आंसर करें जल्दी से। इसका आप क्या आंसर करते? आपको पता है कि जब भी ऐसे कहा जाता है किसी संख्या का 9 से भाग होने का रूल क्या होता है? किसी भी संख्या का 9 से भाग होने का रूल यही होता है कि भाई साहब उसके अंकों का जोड़ अगर 9 हो रहा है या फिर 9 का मल्टीपल हो रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। बाकी जो भी बचेगा वो 9 से नहीं कट रहा होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर। 8 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से देख सकते हो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, तो बचा क्या? 8। तो 8 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 8 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें क्या होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखें। चलिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। चलिए ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है।
इन्होंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करके लिखना है इसको। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सिंप्लीफाई करके इसका कितना आंसर आता। आपको यहां पर दे रखा है 24 की पावर 3 और बाहर भी उसकी पावर क्या है 3 है, इंटू में 24 की पावर -8 इंटू में क्या है 36 -8। अगर 36 में से आप 8 को माइनस करते हैं, अगर 36 में से 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 28 बचेगा। और 28 को अगर 7 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। 7 चौके 28, 4 आएगा। ये वाली बात आपके बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो 4 तो वहां से बच रहा है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये दोनों पावर क्या है, पावर की बाहर भी एक पावर है, तो ये क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 24 की पावर 9 हो जाएगी। 24 की पावर तो हो गई 9। ये भाग किससे हो रहा था 24 की, सॉरी मल्टीप्लाई था ये क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था 24 की पावर -8 से। और इसी के साथ ये सब टोटल मल्टीप्लाई किससे हो रहा था 4 से, यही तो था। तो हमने देखा, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या होती है जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाती हैं। यहां पर क्या हो रहा था 9 और -8, तो क्या बचेगा 24 बच जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे 4 से, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। 96 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपने इसको अलग ही सोल्व कर लिया। 36 में से 8 गए 28 और भाग किया 7 से तो बचा क्या 4। आपने इसको देखा भाई साहब पावर के ऊपर पावर तो तीन तिया क्या हुआ 9, और फिर ये बाहर से मल्टीप्लाई था बेस सेम था तो 9 में से 8 गया, 1 बचा, मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आया 96 आ गया 96। 96 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। 96 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और इसका आंसर करेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा था, एक फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई का 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 605 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। एक फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई का 125% है। जल्दी से कोई आंसर बताएंगे इसके। यदि फर्श का क्षेत्रफल 605 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा, हमसे योग पूछा गया था। जल्दी बताएं भाई साहब। बहुत बढ़िया, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। 125% लंबाई का मतलब क्या है कि L = 125 बटा में 100। ये कितने पर कटा 25 पांजे 125, 25 चौका 100, और ये किसके बराबर चौड़ाई के, ब्रेड्थ के। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या आ गया 5:4 आ गया। अब हमें कहा गया इसका क्षेत्रफल क्या है 605। 605 क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ 5x × 4x = 605। जो कट रहा है उसको काटिए भाई साहब। ये कटा 12 पंजे 60 और 1, और यहां पर x स्क्वायर किसके बराबर आया, x स्क्वायर बराबर आया 11 बटा में 2, 121 बटा में 4 के। x स्क्वायर किसके बराबर आया 121 बटा में 4 के। तो x किसके बराबर आया 11 बटा में 2 के। अब देखो क्या पूछा, अब हमसे पूछा गया फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग पूछा था। सीधी सी बात थी भाई साहब, 5 और 4 9, 9 गुना में 11 बटा में 2, 99.5 आएगा। 99 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा, 99/2 आएगा, सॉरी 99/2 आएगा। 99/2 का मतलब क्या हुआ 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 49.5 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, यहां पर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा था भाई साहब। 125 बटा में 100 किया, 5 और 4 आया। लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या आया 5:4। हमें पता था एरिया क्या है 605। एरिया का मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 से काटा, एक्स स्क्वायर आया 121 बटा में 4। तो x का मान क्या आया 11 बटा में 2। भाई साहब आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको जोड़ते 5x प्लस में 4x, दोनों को जोड़कर क्या आता 9x, यही तो होता। x का मान क्या है 11 बटा में 2। आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 49.5। ऑप्शन बी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते ही समझने वाला क्वेश्चन था, आंखों ही आंखों वाला। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हुए इसका आंसर करिए जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है मैम, दिख रहा है ये साफ दिख रहा है, ठीक है।
देखिए यहां पर इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा सा लिखा है, आपको दिख जाएगा वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे। 125 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट 92 माइनस 121 डिवाइड 11, इस तरह से आपको पूरा दिया हुआ है। इससे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर करें जल्दी से, बढ़िया से आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए जो नहीं कर पा रहे हैं ध्यान से देखना इसमें मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप जैसे यहां पर डिवाइड का निशान देखेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, तो ये नीचे चला जाएगा। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे, तो 256 नीचे गया तो भाई साहब कट गया, 1 बचा। फिर 11 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही होगा, 11 इसके भाग में चला गया, 11 जैसे इसके भाग में गया तो 11 बचा। यहां पर 11 आप इसमें से माइनस कर दो, 81 आएगा। अगर ये 81 आएगा तो स्क्वायर रूट में 81, तो बाहर क्या आएगा, 9 आएगा। बाहर क्या आया, 9 आया। अब देखो आगे की कहानी क्या होगी, बाहर आ गया 9। अब देखो, अब हमारे पास था 125 माइनस में क्या था, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में क्या आया, 9, यही तो आया। 125 हमारे पास था, ठीक है, 9 9 18 58 58 और 4 कितना हुआ, 62। 62 में से माइनस कर दो, कितना बचा, 63, 63 बच गया। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, 125 माइनस 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ये सब दे रखा था। 16 से आपने इसको भाग किया 256 को, ये कट गया, 1 बचा। 11 से काटा इसको, 11 बचा। 92 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, 81 बचा। निमी निमी 81 बड़े दिनों बाद आया, ठीक है। आपने इसको देखा 9 बार आया, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और बाहर क्या आया, 9। सबको जोड़ा, माइनस किया, कितना आया, 63। तो 63 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 63 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आए हुए हैं भाई साहब। अगर आपने उस पेपर को दिया होगा तो आज आपको पता चल रहा होगा कि अरे बाबा ये सब क्वेश्चन पूछे थे, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आरपीएफ एसआई में। इसका आंसर बताएं, इसमें क्या कह रहे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है। 203 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात 3:5 करना है तो जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा मिलाई जानी चाहिए, यह हमसे पूछा गया। 203 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात 3:5 करना हो तो जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा मिलाई जाएगी, यह हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप कि इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए, ठीक है। आंखों ही आंखों वाला है, देखो कैसे था। देखो 3:4 हो गई, दूध और पानी की मात्रा, दूध और पानी की मात्रा क्या है, 3:4 है। मैंने यहां पर लिखा 3:4। अब दूध और पानी की मात्रा कितनी करनी है, 3:5 है ना। और हमें क्या करना है, जल मिलाना है इसमें। दूध तो बराबर ही रखना है, मतलब दूध पहले भी 3 था अब भी 3 है, तो जल मिलाया कितना गया, 1 मिलाया गया। 4 से 5 कर दिया, 1 हमने जल मिलाया। पहले ये क्या है, 203 लीटर का मिश्रण है हमारे पास भाई साहब। 3 और 4 7, 7 किसके बराबर, 203 के। तो 1 का मान क्या होगा, यही तो मिलाया गया, 203/7, 7 दूनी 14, 9 7 63, कितना हुआ, 29 लीटर हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप बात की गहराई तक पहुंच पाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी क्या भावनाएं हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आज सब क्वेश्चन आंखों ही आंखों वाले हैं, पर मैं फिर से कह रहा हूं, ये कहाँ आए हुए हैं, आरपीएफ एसआई में आए हुए हैं। भाई साहब गवर्नमेंट को डालो मेल लिख के कि इतना सिंपल मत पूछे, अगर सिंपल लग रहा है तो। 185 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलिए 185 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक पुल 37 सेकंड में पार करती हैं। पुल की लंबाई ज्ञात करें कि पुल की लंबाई क्या होगी। तो एक बात आपको क्लियर है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की लंबाई को पार करती है ना। तो भाई साहब यहां पर देखो ये कितनी दूरी को तय कर रहा है, 185 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी ही है।
ये क्या कर रहे हैं, 54 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 54 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। कितना समय ले रहा है, 37 सेकंड ले रहा है। 18 तिया 54, ये कट गया, 5 तिया 15 आया, 37 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 कैरी, 5 तिया 15 और 3 18, 3 और 7 ये हुआ। भाई साहब हमारे पास कितना आ रहा है, 555 आया। तो आपको पता चल गया कि ये जब एक पुल को पार करती है तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई को तय करती है, ट्रेन और ब्रिज दोनों की लंबाई को तय करती है। ट्रेन की लंबाई है कितनी, 185, तो इसका मतलब बाकी लंबाई किसकी होगी, ब्रिज की होगी, पुल की होगी भाई साहब। तो हमें पता चल गया कि ब्रिज की लंबाई कितनी है, 370 मीटर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, हमें पता है कि चाल क्या है, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रही है, 37 सेकंड। तो 54 गुना में हमने क्या किया, 5/18 से गुना क्यों कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। और कितने सेकंड का समय ले रही है, ये 37 सेकंड का समय ले रही है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 37 से। ये कुल दूरी आ गई 555 कुल दूरी तय कर रहा है। और जिसमें से ट्रेन कितनी लंबी है, 185 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया हमारे पास बचा 370। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखना आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर करें, इसमें क्या कहना चाहता है। ये तो बिल्कुल ही आंखों वाला है। कैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। यदि परिणामीतः कुल वेतन x% की हानि होती है, तब x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। यह हमसे पूछा गया। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या बोलते हैं उसको, सक्सेसिव केस बोलते हैं, सक्सेसिव केस। इसमें सक्सेसिव केस लग रहा है बिल्कुल आराम से। कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, यहां पर x प्लस में x y अपॉन 100 ये लग रहा है भाई साहब। इन्होंने क्या किया, संख्या को लोगों की 19% बढ़ाया तो बढ़ गई संख्या। फिर प्रति व्यक्ति वेतन 19% घटाया तो घट गया -19%। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, -19 गुना में 19 बटा में 100% यहां पे है ही। अब देखो ये कट गया आपस में, 19 और 19 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 361 अपॉन 100% होता है। तो कितना हुआ, 3.61 हुआ। 3.61 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको आप सक्सेसिव से ही करें, ये बहुत आसान पड़ेगा सक्सेसिव से। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने लगोगे तो दिक्कत आएगी। एक बार फिर से बता रहा हूं, x प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 था, हमने इसको लिया 19% बढ़ाया, 19% माइनस किया, 19 माइनस 19 गुना में 19 बटा में 100, 361 अपॉन 100। तो 3.61% क्या हो गया भाई साहब, कम हो गया। क्योंकि ये माइनस का आ रहा है तो माइनस क्या दर्शाता है कि कम हो रहा है। अगर प्लस आता तो प्लस क्या दर्शाता कि बढ़ रहा है। तो माइनस का मतलब कम होना। अब देखो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या आया है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे अच्छे से। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 2124 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है, ये हमसे पूछा गया। इसका आंसर करोगे जल्दी से, इसमें क्या करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहां पर कह रहा था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूट के बाद 2124 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है, यह हमसे पूछा गया। देखो कैसे होगा भाई साहब। आपको पता है कि आपने उस वस्तु को 2124 रुपए में बेचा है ना। तो मुझे पता था वस्तु का मूल्य अगर ए है, अंकित मूल्य अगर ए है, तो मैंने छूट दी 10% की, तो कितना हुआ 90 बटा में 100। फिर 20% की छूट दी तो 80 बटा में 100, और बराबर किसके, 2124 के बराबर आ गया। जो कट रहा है उसको काटिए, ये कट गया आपस में। अब देखो ये कितने पर कटेगा, 9 पर कट रहा है, 9 पर काट लेते हैं। 9 दूनी 18,
और कितना 32 आया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छिके 54, ये बना। अब देखो ये कितने पर जा रहा है, 8 दूनी 16 है ना, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये इस पर नहीं जा रहा, हम इसको 4 पर काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये गया। अब इसको 2 पर काट लो, 1 1 8, यही होगा है ना। तो a का मान क्या आया, 118 इंटू 25 आया है ना, या फिर अब भी कहीं गलती कर दी। अब इसको देखता हूँ एक बार फिर से ध्यान से, अगर मैं इसको 2 पर काटूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 118 गुना में 25 आया, बन तो रहा है सही। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, उन्होंने कहा अंकित मूल्य से लागत मूल्य आधा है। ठीक है, 50% है मतलब आधा है, तो इसका आधे का मान निकालो, कितने का, 59 इंटू 25, जो डिजिटल सम लगा लो, 5 और 2 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, 8 आना चाहिए डिजिटल सम। देखो 8 किसका आ रहा है, ऑप्शन ए का भी डिजिटल सम 8 आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसी के साथ आगे अगर कर रहा हूं तो 7 7 14 और एक 5 19, एक आ रहा है इसका डिजिटल सम। अगर आगे देखता हूं 7 और 8 7 14 15 20, 2 आ रहा है। अगर इसका देखता हूं डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए। अगर आपका डिजिटल सम आपको नहीं लगाना आता तो आप YouTube पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9 5 45, 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 5 7 4 1, 475 1475 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि 50% उसका कर क्यों रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 50% इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा है भाई साहब कि ये क्या है, अंकित मूल्य का 50% है। तो 50% का मतलब क्या, आधा है। आपने अंकित मूल्य निकाल लिया था, उसका आधा कर दिया, वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब इसको देखो, एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1824 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान है। फिर से इन्होंने कुछ ऐसा ही पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो इसका क्या आंसर होगा। एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1824 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान होगी। जल्दी से बताओ इसका क्या उत्तर होगा, बताइए। देखिए, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते, आपको देखते समझ आ रहा था कि 1824 की बात कर रहा है और इसको बेच कितने में रहा है, 14% के लाभ पर, तो 114 हो गया। आपको क्या बताना था, 100% लागत मूल्य का आधा, आधा मतलब 50% बताना था। जब आप इसको इससे काटोगे 16 पर कटेगा, 16 5 80, 800 रुपए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 800 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 800 इज द राइट आंसर। 800 क्या होगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 800 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ठीक है, कि इसमें ऐसा कैसे 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 आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। एक आदमी अपनी यात्रा 9.5 किलोमीटर में पूरी करता है, 9.5 घंटों में, ठीक है, पूरी करता है, 9.5 घंटों में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो हमें यहां पर पूछा गया यात्रा की कुल दूरी बताओ। यात्रा की कुल दूरी क्या है, इंग्लिश में बता रहा हूं। ए मैन कंप्लीट्स ही जर्नी इन 9.5 आवर्स और ही कवर्स हाफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हमें बताना है कि कुल दूरी कितनी तय की, ये हमें बताना था। तो मैंने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, मैं देखते ही समझ गया कि ये किसका क्वेश्चन है, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, औसत चाल का क्वेश्चन है। औसत चाल कैसे, ध्यान से आप देखेंगे कि औसत चाल इसमें कैसे लग रहा है। भाई साहब आधी दूरी 20 किलोमीटर की गति से, आधी दूरी 30 किलोमीटर की गति से, तो दो बराबर हिस्सों की दूरी को तय कर रहा है अलग अलग चाल से।
तो औसत चाल उसकी क्या रहेगी, आपको पता है कि औसत चाल का तरीका क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब देखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन क्या होगा 50, ये हो जाएगा। फिर आपको पता है कि इसको ऐसा करने पर कुल कितना समय लग रहा है, 9 सही 1/2 घंटे, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा में 2, ये कट गया, 5 6 के 30, ये कितने पर गया 3 पर। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 19 और 12 को गुना करो, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, इसमें देखो 38, 9 और 1 8 2 2, 238 हो जाएगा, 228 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 228 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप इसमें यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे। इकाई अंक भी देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 8 6 दूनी 12, 2 आया और 2 9 दूनी 18, 8 आएगा इकाई अंक। इकाई अंक 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो सबसे पहले कई विद्यार्थी के मन में ये भी आ सकता है कि आपने इसका आधा क्यों नहीं किया। अक्सर जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जो भी टोटल डिस्टेंस आती है उसका हम आधा करते हैं कि जाने में इतनी दूरी तय की, आने में इतनी दूरी तय की। अरे बावले, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर आधा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो एक ही दूरी को 2 चाल से तय किया जा रहा है ना। एक दूरी को आप जा रहे थे, आपने जाते जाते पहले स्पीड क्या थी आपकी 20 किलोमीटर थी, फिर मित्री का फोन आया कि थोड़ा जल्दी आओ, तो तुमने स्पीड बढ़ा दी, 20 से क्या कर दी 30 कर दी, ठीक है, ये सीन है। तो इसलिए इसमें आधा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे और उस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे बढ़िया से। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझो, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप, ध्यान से आराम से बताइए। बताएं। एक बल्लभ निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 19% दोषपूर्ण है। यदि दोष रहित उत्पादों की संख्या 2349 है, तब दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या है। आपसे यह पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे खेलेंगे, जल्दी से खेल कर बताएं। भाई साहब आपको पता है कि टोटल उत्पाद क्या था, 100% था, जिसमें से 19% क्या था, दोषपूर्ण था। तो सही कितना था, 81% था, ठीक है। आपको पता है कि 81% किसके बराबर दे रखा था, 2349 के बराबर दे रखा था, ठीक है। दोष रहित उत्पादों की संख्या 2349 दे रखा था। अब हमें क्या बताना था, दोष पूर्ण की संख्या बतानी थी, मतलब 19% का ही मान बताना था कि 19% का मान क्या होगा। 2349 अपॉन 81 इंटू 19। आप इसको या तो 9 से काट सकते हैं या फिर 81 से भी काट सकते हैं, सीधा जैसा आपका मन चाहे। चलो 9 पर काट लेते हैं, निमी निमी 81, फिर ये भी वैसे बहुत फैलेगा, चलो 81 पर ही काट लेते हैं यार सीधा, ठीक है। 81 पर ही काट लेते हैं, थोड़ा सिंपल सा ही कट जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 81 पर जैसे ही आप इसको काटोगे तो आप इसको देखोगे 3 पर जा रहा है, हाँ 8 या 24 नहीं 2 पर जाएगा, 2 8 दूनी 16, ये गया 2 पर 9 और 13 में से 6 गए 7, फिर ये जाएगा 9 पर, तो 29 और 19 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जा तो डिजिटल सम लगा लो या फिर इकाई अंक भी देख लो। निमी निमी 81 से इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 होगा इसका। या फिर आप इसको कर सकते थे मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। 1 9 दूनी 18 और 8 26, 9 2 1 5 5 5 5 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है ए। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, जल्दी से आप देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये आपके सामने, देखते हैं इसको। इसमें इन्होंने कहा किसी वस्तु को 385 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 721 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। वस्तु का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात करें कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 385 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 721 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है।
वस्तु का लागत मूल्य है रुपए में, ज्ञात करें कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे बढ़िया से। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले कर रखा हो, ठीक है, इस टाइप का, पर पहले आया नहीं है ऐसा कभी क्वेश्चन ये, ठीक है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्या लिखा था, किसी वस्तु को 385 रुपए में बेचने पर हुई हानि, ठीक है। तो आपका मतलब क्या है कि जब आप किसी वस्तु को 385 रुपए में बेचते हो ना, उससे जितनी भी हानि होती है वो किसके बराबर है, 300, वो बराबर है 721 रुपए में वस्तु को बेचने पर हुए लाभ का 60% है वो, ठीक है। तो आप यहां पर इसको कैसे कर सकते हैं, ये तो आंखों ही आंखों वाला है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आराम से खेल सकते हैं। कैसे, देखिए, आपको पता है कि जब किसी वस्तु पर हानि होती है तो आप क्या लिख सकते हो, C माइनस 385, और जब किसी वस्तु पर लाभ होता है तो आप क्या लिखोगे, 721 माइनस C, यही तो होगा, है ना भाई साहब। ये हानि है, ये लाभ है, तभी तो आपको पता है कि भाई साहब हानि में तो क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए क्रय मूल्य को आगे रखा, विक्रय को पीछे रखा। लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा। भाई ये क्या है, इसका 60% है, तो इसका 60% निकालो कि इसका 60% क्या होगा, निकाल सकते हैं हम। ये 3 आया, ये 5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5C माइनस 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 तिया 15 और 4 19, 5 तिया 15 और 4 19, 1900 जो हो गया। 3 से करो, 3 6 21, ये माइनस में 3C, ये हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओ तो ये 8C हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको उधर लेकर जाओगे, 8, ये 8, ये 0, 1 कैरी और 4, तो C से जब आप इसको 8 से इसको काटोगे, 8 5 40, ये 511 आ जाएगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन C इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझो, फिर से मैं समझा रहा हूं कि मैंने यहां पर इसको कैसे कैसे लिखा है। मैंने कहा कि किसी वस्तु को 385 रुपए में बेचने पर हुई हानि, ठीक है। जब आप वस्तु को बेचोगे तो हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस को आगे रखा, सेलिंग प्राइस को पीछे रखा, C माइनस 385, और यहां पर 721 माइनस C, ये लाभ हो रहा है, तो आपने इसका 60% निकाला, आपने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया तो C का मान काटा पीटी करके क्या आ गया, 511 आया। तो 511 आया, 511 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से और आंसर करें। ध्यान से देखिए भाई साहब, देखो यहां पर कहा गया कि 8800 रुपए की धनराशि 11% प्रतिवर्ष की सामान्य ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें। यदि, ठीक है, 8800 रुपए की धनराशि 11% प्रतिवर्ष की सामान्य ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो हमें क्या बताना है, बचत राशि बतानी है। बताएं भाई साहब क्या होगा। हाँ भाई, आपके पास क्या था, 8800 रुपए थे, आपने उसको 11% की दर पर रखा 5 सालों के लिए, और फिर जब उससे ब्याज आया, सामान्य ब्याज का मतलब साधारण ब्याज है, जब उसका ब्याज आया तो आपने क्या किया, आधी राशि तो अपने पास रख ली कि भाई साहब बचा लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, आधी राशि को शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है। तो आपको 5 वर्ष कुल राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है और बचत राशि ज्ञात करें, तो आधी राशि बची हमारे पास। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। रेट क्या है 11, तो टाइम क्या है 5, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 55% हो गया। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 55% हो गया। तो
देखिए आपको पता है यहां पर, ठीक है, 55% आया, तो आपको पता है कि भाई साहब रुपए क्या थे, 8800 थे, 100% किसके बराबर हो गया, 8800 के बराबर हुआ। तो भाई साहब अमाउंट कितना हो जाएगा, 155% हो जाएगा। 155% का मान निकालो कितना होगा, 155% का मान निकालना नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही सोल्व हो जाएगा। क्यों, उसका आधा निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आधा भाग तो शेयर मार्केट में लगा दिया भाई साहब, बचत बाकी राशि बतानी है, तो उसका आधा बताना है। ये कट गया भाई साहब, 44 आ गया। अब देखो यहां पर क्या आया 2, और यहां पर क्या आया 8, 8 दूनी 16, 7 आना चाहिए डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम 7 किसका आ रहा है, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 5 आ रहा है। इसका डिजिटल सम देखूं 7 आ रहा है, हो सकता है ये आंसर हो, इसी को लगा देते हैं। 7 और 2 9 6, और 8 2 10 और 16 16। भाई साहब इसका भी डिजिटल सम 7 आ रहा है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब फिर अब, ठीक है, आपको अब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिजिटल सम से बात नहीं बनी तो इसको मल्टीप्लाई करो, 155 को 44 से करो, ठीक है। डिजिटल सम में जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। 5 का 20, 2 कैरी, 5 का 20 और 2 22, 4 और 1 5, यहाँ पर भी 0 2 5, तो कितना हुआ, ये तो 5720 आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ की। फिर से देखता हूँ, हमारे पास था 11% के हिसाब से 5%, आधा भाग शेयर मार्केट में 55% आया, 155, ठीक है। 4 4, 5 का 20, 2 कैरी, 5 का 20, 6 आएगा, ये गड़बड़ कर दी, 5 की जगह पर 6 आएगा, ठीक है। 5 की जगह पर क्या आएगा भाई साहब, 6 आएगा, 6 ये 6 ये, 6 2 8 और 6 6820 आया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिजिटल सम में देखो किसी भी क्वेश्चन के साथ आप कभी भी धक्का नहीं कर सकते। अगर आप क्वेश्चन के साथ धक्का करोगे तो क्वेश्चन आपके साथ धक्का करेगा। इस धक्का मुक्की में चोट दोनों को लग सकती है, ठीक है, क्योंकि किसी का भी हो सकता है आप सही भी कराओ, हो सकता है आप गलत भी कर जाओ, वो तुक्का हो जाएगा। इसलिए किसी भी कंसेप्ट के साथ धक्का ना करें, धक्का खतरनाक है। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा था, एक बक्से में स्थान में 97 नोटबुकों का औसत भार 9.6 किलोग्राम है। एक बक्से में 97 नोटबुकों का औसत भार 9.7 किलोग्राम है। बक्से में एक नई नोटबुक रख देने पर औसत 9.8 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का औसत भार ज्ञात करें, ठीक है। नई नोटबुक का हमें क्या बताना है, औसत भार बताना है कि नई नोटबुक का औसत भार क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। एक बिल्कुल बहुत बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, और आरपीएफ एसआई का पेपर अगर आपने दिया है तो आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा अपने पेपरों में, ठीक है। देखो जल्दी से इसका क्या होना था। आपको पता है कि भाई साहब 97 जिनका भी आंसर आ रहा है 19.5, सही खेल रहा हो भाई साहब। देखो आपको पता था कि बुक का औसत भार क्या था, 9.7 था। आपने एक बुक नोटबुक और रखी तो क्या हो गया, 9.8 हो गया भाई साहब। इसका मतलब क्या है, औसत भार बढ़ रहा है, कितना, 0.1 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो नई नोटबुक आई है वो कौन सी है, 98 नंबर है। उसने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा वजन है बहन, तुम ले लो। उसने सबको वजन बांटा, कितना वजन बांटा, 9.8 किलोग्राम का वजन बांटा। जब कभी भी किसी जगह पर वस्तु को रखा जाता है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि थोड़ा नेट में इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भागा मत करो यार एकदम से छोड़ के मैदान, ठीक है। थोड़ा नेट में इशू हो गया, मैं आपको यही समझा रहा था कि जब कोई मेहमान घर पे आता है तो हम उसको इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं उसका। तो भाई साहब ये 9.8 हो गया। टोटल जोड़ कितना हुआ, 7 14 और 1 15, 19.5 हो गया, 19.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये आपको क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। चलिए देखिए, अनीता अपनी सामान्य गति के 9/10वीं गति से कुछ दूरी चलती है और सामान्य समय से 29 मिनट अधिक लेती है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें कि उसने सामान्य समय कितना लिया, यह हमसे पूछा। अनीता अपनी सामान्य गति के 9/10वीं गति से दूरी तय करती है। मतलब क्या है, चाल पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। यही हुआ,
तो आपको पता है कि अगर दूरी बराबर है तो समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। आपको कहा गया कि ये सामान्य समय से 29 मिनट अधिक लेती है। पहले अगर ये 9 यूनिट समय ले रही थी तो अब 10 यूनिट समय ले रही है, 1 यूनिट समय ज्यादा ले रही है। हमारे हिसाब से 29 मिनट ज्यादा ले रही है, तो 1 किसके बराबर, 29 के। तो सामान्य समय कितना ले रही थी, 9 यूनिट ले रही थी, तो 29 गुना में 9, निमी निमी 81, 8 आंसर, 9 दूनी 18 और 8 26, तो 261 मिनट लेगी। 261 इज द राइट आंसर। 261 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 261 इज द राइट आंसर। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर करें। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कैसे कैसे कह रहा है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 48 है और उनका महत्तम समावर्त्य 8 है। दी गई एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बताओ। आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होता है। एलसीएम हमें क्या दे रखा था, एलसीएम हमें दे रखा था 48 और एचसीएफ दे रखा था 8। पहली संख्या अगर 24 है तो दूसरी क्या है, सेकंड। अब इसकी काटा पीटी करो, 8 तिया 24, ठीक है, और यहां पर 16 तिया 48, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 16। 16 इज द राइट आंसर। 16 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 16 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, ठीक है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए। ये तो आप आंखों में खेल जाओगे। देखिए आपको इसमें कैसे कैसे खेलना था, ध्यान से देखिए। आप अगर 2500 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बाहर आएगा, 50 बाहर आएगा, 50 आया। अगर आप 675 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 625 आएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट होगा। 625 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। क्या बाहर आया, अब इससे बाहर क्या आएगा, 25 बाहर आएगा। अगर 25 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 1225 बनेगा। 1225 का मतलब क्या होता है, लास्ट अंक क्या होगा, 5 ही होगा जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे। आगे क्या बचा, 12। ये किससे मिलकर बना है, 3 और 4 से। 3 गुना में 4 से, 3 चौके 12 होता है। इसमें से छोटा अंक लेते हैं, मतलब 35 हो जाएगा, ये 35 हुआ। अब 1635 में से 35 को माइनस करो, 1600 होगा। स्क्वायर रूट करके 40 आया। 40 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 40 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझो, 2500 का स्क्वायर रूट 50, फिर आपने 50 को माइनस किया तो 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना, 25, तो भाई साहब 1200 में से 25 को आप जोड़ोगे तो 1225। 1225 का स्क्वायर रूट करोगे 35, ठीक है, तो 35 इसमें से माइनस करोगे 1635 में तो 1600, तो 1600 का स्क्वायर रूट 40, तो 40 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये सब आरपीएफ एसआई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूं ताकि आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूं, तो उन क्वेश्चनों को अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए और आप इसको वीडियो को पीछे देख करके थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपका बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर स्टेनो का कोर्स आ चुका है जो 12 मार्च से स्टार्ट है। आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं और जल्द ही उस पर काफी कोर्सेज और आने वाले हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा। होली की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ध्यान से मनाना, ठीक है। किसी भी जानवर पर अगर रंग फेंका या उसको किसी भी तरह से परेशान किया तो मारूंगा बहुत मैं आके इधर, जब मैं आ जाऊंगा, ठीक है, बता रहा हूं तुम्हें पहले ही। तो बेफालतू में किसी से धक्का किया ना इधर वहां पर, और मुझे पता चला कि तुमने ऐसा किया है एग्जामपुर वाले होकर,
तो सहन नहीं किया जाएगा। किसी को कभी परेशान मत करना, ठीक है, और बढ़िया खुशी से त्यौहार मनाना। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।